मैं राकेश कुमार खेवरिया आज बाबा साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक बात कहना चाहता हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देश का संविधान दिया है जिसमें चारों तरफ हाहाकार मचा गया है। वो कैसे? तेरी जय हो भीम महान, तूने माया मोदी मनमोहन मुलायम को दे दिया पत्थरों पर धन बर्बाद करने का अधिकार। देश का आधी कमाई तो उन्होंने मूर्ति पार्क बनाने पर दे दी। यदि इतने पैसे थे देश में मंडी बनाते और किसान की फसल का एमएसपी रेट पर खरीद कर वहाँ जमा करते और फिर एमएसपी रेट पर ही जनता को देते तो जनता का भला होता, किसान का भला होता। लेकिन इन्होंने अपना नाम चमकाने के लिए एक पत्थर लगाना किन ने बनाया था? वो मोदी जी ने बनाया था। पटेल जी की मूर्ति ये बहन जी ने बनाया था। तो ये सब अपना नाम चमकाने के चक्कर में ये सब अधिकार जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दे ना, जो ये देश का खजाना बर्बाद कर रहे हो। दूसरा दिया तेरी जय हो भीम महान, तूने मोदी को दे दिया रेल एयरपोर्ट बेचने का अधिकार। देश की इतनी बढ़िया रेल व्यवस्था, देश की जनता को साधन, सबसे अच्छा आवागमन साधन रेल है, वो मोदी जी ने बेच दिया। पिछले 2 साल से लोकल ट्रेन बंद पड़ी है। देश की गरीब जनता लोकल ट्रेन में सफ़र करती है क्योंकि उसके पास पैसा है नहीं है। इसने ज़्यादातर ट्रेन तो बंद कर दिया। जो 1-2 चला रखी है उनमें किराया दुगना बढ़ा दिया है। दिल्ली का किराया 35 रुपये था, आज बढ़ाकर 70 रुपये कर दिया। तो ऐसा भारत में संविधान दिया हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने। तो तेरी जय हो भीम महान, तूने उद्योगपतियों को किसानों की फसल कोड़े के भाव खरीदने का अधिकार दे दिया। जैसे गुड़ खांड सारी उद्योग है, कोल्लू क्रेशर है, 220 220 30 40 50 तो पर गन्ना खरीदते नहीं है। गर्मी के महीने में आकर थोड़े दिन के लिए 300 रुपये भी खराब जा, इस तो पहले कुछ नहीं। कोड़े भाव बेचने का अधिकार दिया तो हमारे संविधान ने दिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान ने दिया है। गरीबों की शिक्षा को उद्योगपतियों के हाथों बेचने का अधिकार भी हमारे मोदी जी के संविधान ने दिया है। तेरी जय हो भीम महान, तूने दे दिया सरकारों को मजदूर की मजदूरी मारने खत्म करने का अधिकार। हिंदुस्तान में अरबों रुपए के विकास कार्य होते हैं, चाहे एमपी निधि का, एमएलए निधि का, राज्यसभा सदस्य निधि का हो, ग्राम पंचायत निधि का हो, लोक निर्माण निधि का हो, सिंचाई विभाग का हो, रेल विभाग का हो, जितने भी विकास कार्य होते हैं, जैसे सड़क बनाने का हो, रेलगाड़ी बिछाने का हो, सरकारी भवन बनाने का हो, इनमें सब काम मजदूर समाज के भाई करते हैं। लेकिन उनकी कहीं मजदूरी नहीं है। जबकि रेल मंत्री की बढ़िया तनख्वाह, जेई की तनख्वाह, बीडीओ डीडीओ की तनख्वाह, लेकिन मजदूर समाज की कोई तनख्वाह नहीं है। वो ठेकेदार के ऊपर काम करता। ऐसा जुल्म इस देश में हो रहा है। जो आदमी काम करता उसके पेट पर लात मारी जाए, उसकी कोई नौकरी नहीं है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने यह संविधान दिया है कि चमार भाइयों, मजदूर भाई, तुम काम करो लेकिन आपको खाने को कुछ नहीं मिलेगा। खाने को मिलेगा यहाँ के मंत्री अधिकारियों को कि कई लाख रुपये तनख्वाह। सरकारी नौकरी में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है कि पहले दिन लोगों ने छोटे छोटे पद जो सरकार में है, जैसे चपरासी का है, जेई का, बाबू का, उन्हें लोगों ने संविदा पर कर दिया। संविदा का मतलब है जेई को मिल रहे सरकारी में 55,000 रुपये, तो संविदा पर करने के बाद तुरंत 20,000 रुपये मिलेंगे। इन्होंने इन छोटे छोटे लोगों का गला घोटने के लिए पहले तो संविदा पर कर दिया ताकि कम तनख्वाह मिला। अब संविदा भी खत्म कर दी। संविदा के बाद में क्या सारे विभाग ही बेच दिया। तो ये सब अधिकार क्या है हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है। नौजवान को लूटने का अधिकार ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने दिया है। आज सरकार विभाग में भर्ती निकालती है कि जेई की भर्ती है, बाबू की भर्ती है, 1000 की भर्ती निकल रही है। फीस कर दी 1000 रुपये। बेचारे नौजवान साथी पढ़ लिख कर फार्म भरने चलते हैं, पता लगा 1000 फीस में जमा कर दिए। वैकेंसी है 100, फार्म चले गए 2 लाख। पता चला कि भाई वो तो कई करोड़ रुपए सरकार से कमा लिए। बच्चे गए, नौजवान गा के पैसा मिलेगा लेकिन सरकार ने लूट लिए फीस के नाम पर। ये संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। यदि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी संविधान में कहते कि जो भी लड़का सरकारी नौकरी का फार्म भरेगा उस तो कोई फीस नहीं ली जाएगी, तो हिम्मत नहीं थी मोदी योगी की। अगर ये कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी लड़के से नौकरी के नाम पर, फार्म भरने के नाम पर, फीस के नाम पर लोगों की जेब काटते। लेकिन ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया संविधान है जो लोग परेशान खजाना। दूसरा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बड़ा संविधान दिया कि देश के उद्योगपतियों को, देश के नेताओं ने सारा खजाना लूटने का अधिकार दे दिया, लुटाने का अधिकार दे दिया। पिछले 10 साल के 5 साल
कांग्रेस सरकार के 5 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार के की रिपोर्ट आई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, उन्होंने 7 लाख करोड़ रुपए भारत के उद्योगपतियों को लोन के रूप में माफ़ कर दिए हैं, जिसमें 5.55 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने दिए हैं और 1.45 लाख करोड़ रुपए हमारे मनमोहन सिंह जी ने दिए हैं। ये सब जो दिया है ये हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के देन है, जो देश का खजाना ये बड़े आराम से उद्योगपतियों को लुटा रहे हैं और भारत के गरीब किसान मजदूर मरते जा रहे हैं। तेरी जय हो भीम महान, तूने दे दिया न्यायपालिका को न्याय न करने का अधिकार। एक केस 323, 24, 504, 506 का भी आप केस पड़ जाएगा तो वो 10 साल से पहले निमटने वाला नहीं है, निमटता नहीं है। ये अधिकारी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है। इसके वजह से ही देश में गुंडागर्दी बढ़ रही है। यदि न्यायपालिका देश की जनता के साथ में न्याय महीना 2 महीना साल से पहले न्याय कर दे तो गुंडे घर में बैठे बैठे कम हो जाएंगे, क्योंकि न्यायालय से ही डरता है। न्यायपालिका उद्देश्य में अधिकार है गुंडों की को सजा देने का, अपराधी सजा देने का, और इन्होंने यही खत्म कर दिया। तो इसीलिए ये भी हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बहुत अच्छा संविधान दिया है। क्या दिया है? यदि मैं संसद में जाकर अपनी बात उठाना चाहता हूँ तो विपक्ष वाले हल्ला मचा देंगे, शोर कर देंगे, उसकी बात सुनने का अधिकार नहीं देते हैं। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है। यदि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देते कि यदि कोई सदस्य अपनी बात कहेगा और दूसरा सदस्य उस पर हल्ला मचाएगा तो उसकी सदस्य खत्म कर दी जाएगी। तो एक भी आदमी, जिस प्रकार बहन जी जब सबीरपुर मुद्दे पर राज्यसभा बोल रही थी तो भाजपा के लोगों ने उसे बोलने नहीं दिया, हु हल्ला मचा दिया। तो ये सब अधिकार दिया, ये संविधान दिया हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इतना बड़ा संविधान दिया है कि साथियों जिस टाइम 2020 में लॉकडाउन लगा देश में, देश के पास रेल खड़ी रही, देश के पास कार खड़ी रही, गाड़ी खड़ी रही सरकारी, लेकिन किसी को भी मजदूर को उसमें बैठा कर उसके घर छोड़ने का काम नहीं किया। 2-2, 4-4 हज़ार किलोमीटर दो भागते रहे अपने घर के लिए, मई के महीने में भागते रहे। ये अधिकार भी दिया कि न दिया हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान ने दिया है। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये बाबा साहब भीमराव के अम्बेडकर के संविधान में बहुत संशोधन होना चाहिए। तेरी जय हो भीम महान, तूने बना दिया चाकू वाले मुर्तजा को आतंकवादी का समान। एक आतंकवादी चाकू लेकर मुख्यमंत्री मारने के लिए जाएगा, एक 56 नहीं 47 नहीं, किसी को मारा नहीं, ऐसी अफवाह फैलाई जा रही हैं। ये सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की देन है। मैं तो ये कहता हूँ कि जितना भी आज की तारीख में लोग परेशान हैं, हालात खराब है, गरीब आदमी गरीब होता जा रहा, अमीर होता जा रहा, ये सब हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की देन है, उनके संविधान की देन है। तो मेरी ये गुजारिश है भारत सरकार से कि गरीबों के साथ जो जुल्म कर रहे हैं ये बंद होना चाहिए। जय हिंद। मेरा नाम राकेश कुमार खेवरिया, मेरा मोबाइल नंबर 9927455266 है। यदि कोई भी आदमी मुझसे बहस करना चाहता किसी मुद्दे पर, मेरा फ़ोन हर टाइम ऑन मिलता है। कोई भी देश का आदमी मेरे साथ बहस कर सकता है, उसका सवाल जवाब दूंगा। देश को बर्बाद करने वाले यदि कोई हैं तो देश के कर्णदाता हैं। भारत आज भी सोने की चिड़िया है, भारत कल भी सोने की चिड़िया था और भारत कल को भी सोने की चिड़िया रहेगा। लेकिन उसके ऊपर जो सोना है चिड़िया के, वो कुछ तो नेता खुद खा गए हैं, कुछ अधिकारी खा गए, और कुछ बचा कुछ सोना है वो अपने उद्योगपतियों को लोन माफ़ करने में दे दिया है। इसलिए जो पैसा गरीब को, किसान को, मजदूर को मिलना चाहिए था वो इन्होंने इधर उधर बांट दिया। इसलिए देश आज भूखमरी के कगार पर है। नेताओं सिर्फ एक ही बालता है कि किसी प्रकार से ऐसा माहौल बना दो, उसके पास अपनी तस्वीर लगा दो कि आने वाला कल का जब मानव आएगा देखेगा किसने बनाया था, या पटेल की मूर्ति किसने बनाई थी, वो चाय बेचने वाला लड़का प्रधानमंत्री हुआ था मोदी, उनने बनाई थी। ये लखनऊ में किसने बनाए पार्क, ये चमार की जागती वो मुख्यमंत्री बनी थी मायावती, उनने बनाए थे। ये उसमें महाराष्ट्र में समुद्र के बीच में पार्क बनाया जा रहा है, वो किसने बनाया था, वो कांग्रेस वालों ने बनाया था, मनमोहन सिंह ने बनाया था, मोदी जी ने बनाया था। तो इन्हें किसी चिंता नहीं है, अपने नाम चमकाने की चिंता है। इसीलिए मेरी ये गुजारिश है कि ये जितना भी अफवाह, ये फालतू पैसा है, मूर्ति पार्क पैसा खत्म होना चाहिए। देश की मंडी बनाई जानी चाहिए और किसान से MSP रेट पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान की फसल को लेकर मंडियों में रखा जाए और फिर उसी माल को
देश की जनता को एमएसपी रेट पर बेचा जा, ताकि ये देश की जनता का, देश के किसान का, ये लोग जो उद्योगपति व्यापारी है ये शोषण ना कर सका। आपने देखा होगा आज टमाटर 200 रुपये किलो है, जब किसान एक खेत में चला जाएगा वही कि टमाटर 80 रुपये किलो हो जा। जब प्याज खुद ही 1 रुपया किलो गई, जब वह किसान घर में से निकल कर उद्योगपति घर में जा ली, वह 50-50 रुपये किलो हो गई, तो कौन खा रहा? जो कुछ नहीं करता। ये इन्होंने बात सच्ची कर दी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी कहे गए, सिया से ऐसा कलयुग आएगा, करने वाले भूखे मर्या करेंगे, कमजोरे हलवा खावांगे। जो किसान उपजा रहा है उससे इतना पैसा नहीं मिलता, या इन लोगों को लेने देने में मिल जाता है। ये सब किसकी कमी है? ये सब सरकार की कमी है। यदि सरकार सही काम करे तो देश आज ही सोने की चिड़िया है, देश में खुशहाली है। जय हिंद।